स्वागत है सभी का एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप फिलीपीन जा रहे हैं तो आप कितना खर्चा एक्सपेक्ट करके लेके चल सकते हैं। आइटनरी की वीडियो अगली होगी। मैं भी जो बता रहा हूँ छोटा मोटा खर्चा जो होगा आपका खाने का, रहने का और क्या क्या वहाँ पे स्पेशलिटी आप देख सकते हैं फिलीपींस में और कितना फ्लाइट का खर्चा आ सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फिलीपींस इसी साल जो है वो वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए हुआ है। तो आप वीज़ा फ्री फिलीपींस में रह सकते हैं 14 दिन के लिए विदाउट एनी डाउट। बट आपको जो है ऑनलाइन एक अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है। वो आपका 3 दिन पहले या फिर 72 आवर्स के पहले ही भरना पड़ता है। वो अराइवल कार्ड में आपका डिटेल लिखी होती है, आप कौन से होटल में रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे और कब आपकी रिटर्न टिकट आएगी। वो थोड़ा बड़ा फॉर्म है, तो बाकी तो वो इजी है, आपसे कोई मनी चार्ज नहीं करेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वो भरना पड़ता है। ठीक है। दूसरा जो है, अगर आपके पास अमेरिकन, कैनेडियन या फिर जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सब का वीज़ा है तो आपको 30 दिन का आपको टाइम मिल जाता है। पहले जो था यही सेम चीज में अगर आपके पास सिंगापुर वगैरह का वीज़ा है तो आपको पहले 14 दिन की एंट्री मिलती थी और आप एक्सटेंड 7 दिन के लिए करा सकते थे। लेकिन अब वीज़ा फ्री 14 दिन का, और अगर आपके पास बड़ी कंट्री का वीज़ा है, शेंगेन भी, तो आप अब इसको 30 दिन का आप एक्सटेंड ले सकते हैं वीज़ा फ्री फिलीपींस के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सिंगापुर का भी वीज़ा है, 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो बहुत आसानी से मिल जाता है, आप उसे दिखा के भी 30 दिन के लिए फिलीपींस रह सकते हैं। और अगला बात कर लेते हैं फ्लाइट्स के बारे में। तो फिलीपींस की डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है अभी इनकी। लेकिन आपको स्काई स्कैनर वगैरह पे जो है आपको मिल जाएंगी फ्लाइट्स, लेकिन वो उनका लेओवर होगा या तो कोलालमपुर में होगा या फिर हनोई में होगा या होचिमिन में होगा। ये 3 जगह में ही आपका लेओवर दिखाता है जब भी मैं चेक करता हूँ। और ये लेओवर थोड़े बड़े होते हैं, 18 घंटे 12 घंटे के आसपास के लेओवर होते हैं, तो आप अपना प्रिपेयर होके जाइएगा। और फ्लाइट की जो कॉस्ट है तकरीबन ये आपको 11,000, कभी 8,000, कभी 9,000 या 15,000 के बीच में आपकी फ्लाइट। अगर हम 13,000 रुपये का लास्ट अमाउंट लेके चले तो 13,000 की आपकी वन वे की फ्लाइट और 13-14,000 की आपकी आने की फ्लाइट आपको ये पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपके 25,000 रुपये के आसपास आपका सिर्फ फ्लाइट में ही चला जाएगा। और अगर आप 14 दिन पूरे रहते हैं तो 500 से 600 रुपये आपका रहना एक दिन का होगा हॉस्टल में अगर आप रहते हैं। अगर आप होटल में रहेंगे तो आपका 1,000-1,200 रुपये प्रतिदिन होटल का ही सिर्फ आपका लग जाएगा। अगर आप हॉस्टल रहेंगे तो मान लीजिए 600 रुपये आप प्रतिदिन लेके चलेंगे, तो 14 दिन के हिसाब से आप अपना हिसाब लेके चलेंगे। और खाना फिलीपींस का भी मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि मैं फिलीपींस के ग्रुप में थोड़ा रहा हूँ जब मैं वियतनाम में काम करता था। तो उनका तो अडोबो, अगर आप चिकन खा सकते हैं अडोबो खा सकते हैं, और ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन स्टिल आप फिलीपींस में आराम कंफर्टेबली घूम सकते हैं। स्टिल आप लेके चलिए, आपका एक प्रतिदिन का जो एक्सपेंसिव होगा वो अराउंड 1,200 रुपये 1,300 रुपये के आसपास ही होगा, खाना इंक्लूडेड के साथ। और अगर कुछ अदर एक्टिविटी करते हैं जैसे लाइक म्यूजियम विजिट करना, कहीं और जाना, तो आप उसका एक्स्ट्रा करके आप मान लीजिए 2,000 रुपये अपना प्रतिदिन आपका खर्च हो सकता है। तो आप मोटा मोटी अपने पास जो खर्चा होगा आप लेके चलिए, आप 60-70 हज़ार रुपये अपना लेके चलिए, आराम से कंफर्टेबल टूर आप कर सकते हैं फिलीपींस में। और फिलीपींस में कौन कौन से जो बड़े शहर जो मुझे पता है आप वहाँ घूम सकते हैं, बाकी आप और रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो मनीला, उनकी कैपिटल, आप वहाँ जा सकते हैं। और मोस्टली जो फ्लाइट चीपर आपको मिलेगी मनीला, मेट्रो मनीला की मिलेगी, और फिर सीबू की है, फिर बोहोल वगैरह की। और दूसरी जो फेमस इनका जो डेस्टिनेशन है, सिटी है, वो है सीबू भी। वहाँ से आप फेरी ले सकते हैं या फिर फ्लाइट ले सकते हैं। फ्लाइट ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, 2 से 3,000 रुपये की आपको फ्लाइट मिल जाएगी। अगेन वहाँ पर उसके आपका चेक इन बैगेज नहीं होगा, शायद से आपका सिर्फ कैन बैगेज होगा, तो आप वो अपना कंसिडर कर सकते हैं दिमाग में। और सीबू है, उनके पास बोहोल है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। वो एक भी आइलैंड बेस्ड कंट्री है, तो बहुत सारी आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे फिलीपींस में, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं 14 दिन के लिए। शायद से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते आप 14 दिन के बाद अपना, बाकी तो अभी और क्या पता वीज़ा फ्री और भी बड़ा हो जाए, क्या पता सिर्फ 30 दिन का हो जाए, देखते आगे आने समय में क्या होता है। और आप क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए, सबसे पहले तो आप अपनी रिटर्न टिकट या ऑनबोर्ड टिकट आप अपने साथ लेके चलिएगा। और जिस होटल को आपने मेंशन करा अपने वीज़ा अराइवल कार्ड में, आप उसी होटल को बुक करिए दिखाने के लिए कि मेरे पास मेरी कंफर्म बुकिंग है। आप पे ऑन प्रॉपर्टी कर सकते हैं, बाकी आप बाद में उसे डिलीट करके कोई दूसरा होटल देख सकते हैं, हॉस्टल देख सकते हैं।
अगर आपका हॉस्टल उसमें लिस्ट में आ रहा है, पहले चेक कर लीजिएगा बुक करने से पहले। अगर आपका हॉस्टल वो उस वाली अराइवल कार्ड में आ रहा है तो आप वही बुक करिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो मैंने 2-3 फिलीपींस के जो आप रिसेंट ट्रैवलर कर रहे हैं उनसे सिर्फ आप उन्होंने पूछा कि आपका विजिट ऑफ पर्पस क्या है, उनसे यही पूछा जा रहा है अभी के लिए। तो बस आप अपनी सिक्योरिटी के लिए आप अपनी रिटर्न या फिर ऑनवर्ड टिकट आप अपने साथ रख के चलेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना। आशा करता हूं सबको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके तो बताना वीडियो कैसे। इस चैनल पे नए हो, मेरी चैनल पहली बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। सब ध्यान रखना, खुश रहें, कीप स्माइलिंग, बाय।